जय जगन्नाथ। जय माँ कर्मा देवी। नमस्ते तेली बंधुओं। मैं असम प्रदेश तैलिक साहू महासभा का अध्यक्ष कमलेश कुमार गुप्ता एक बार फिर से आने वाले 1 और 2 फरवरी 2026 के ऐतिहासिक अधिवेशन के इस वार रूम से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे समाज के एक बंधु ने मुझे एक चिट्ठी दिखाई जिसमें उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय दीन बंधु साहू, जो उड़ीसा सरकार में मंत्री भी थे और वहां एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं हाईकोर्ट के, उन्होंने असम के श्री सीताराम साहू जी जोरहाट वाले को एक चिट्ठी लिखा था 1975 में, जिसमें उन्होंने मोरान के श्री मथुरा प्रसाद जी साहू का भी जिक्र किया था। तो यह दर्शाता है कि असम में ये हमारा जो अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा है, यह बहुत पहले से ही आता जाता रहा है। यहाँ के कुछ पदाधिकारी बहुत पहले से ही आते जाते रहे हैं और असम के लोग भी थोड़े बहुत हमेशा से ही जागृत रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत त्याग भी किया है। तो आज मैं आपको इस सबसे पुरानी राष्ट्रीय संस्था अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा, जो कि 1912 से ही कार्यरत है और जिसके वर्तमान अध्यक्ष माननीय इंजीनियर जयदत्त क्षीरसागर जी हैं, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो इसके विषय में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। देखिए, इस अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा का इससे पूर्व नाम था अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा और अखिल भारतीय साहू वैश्य महासभा, ये सभी नाम इनके रहे हैं। तो इस महासभा का प्रथम अधिवेशन वाराणसी में 1912 में हुआ था, लेकिन प्रयास 1909 से ही चल रहा था पटना के बाढ़ में। इस संस्था में कई महान तेली नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान देकर तेलियों को शक्तिशाली बनाया और भारतीय समाज को गौरव दिलाया है। तेली जाति को गौरवान्वित करने वाले कुछ प्रमुख नाम हैं: पोरबंदर गुजरात के महात्मा गांधी, वडनगर गुजरात से भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पटना बाढ़ के बाबू काली प्रसाद, आजमगढ़ के वकील बाबू महावीर प्रसाद, मुंगेर के डॉक्टर कार्तिक प्रसाद, मुंगेर के सरदारी लाल साहू, मुंगेर के राय बहादुर देवनंदन प्रसाद सिंह जमींदार, मालदा पश्चिम बंगाल के राय बहादुर यदुनंदन चौधरी, आजमगढ़ के राय साहब दीनदयाल साहू, छपरा बिहार के पूर्व जज धर्मनाथ, कलकत्ता के राय साहब विनोद बिहारी साधु खां, अहमदाबाद के सेठ कुबेर दास हरगोविंद दास मोदी, जौनपुर उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी नारायण बैंकर, महाराष्ट्र के वासुदेव राव देशमुख, पटना के विश्वमित्र ब्रह्मचारी, दिल्ली के गोमती देवी, कलकत्ता के अनुकूल चंद्र साहा, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के शिवदीन प्रसाद श्रीवास्तव, बर्धवान पश्चिम बंगाल के डॉक्टर विजय कुमार गौराई, आचार्य A.M. माकड़े गुरुजी, कन्नौज उत्तर प्रदेश के राय बहादुर सेठ चंद्रगुप्त, महाराजा शीश चंद्र, कटक उड़ीसा के पूर्व मंत्री व एडवोकेट जनरल दीन बंधु साहू,
आगरा के राम बाबू राठौड़, जौनपुर उत्तर प्रदेश के कन्हैयालाल आर्य, पटना के शिवशंकर लाल चौहान, जोरहाट के चंद्रिका प्रसाद साहू, नागपुर के वकील बाबूराव पांडुरंग हजारे, दरभंगा के मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर हरिप्रसाद साहू, अकोला महाराष्ट्र के मीराबाई बानखेड़े, लखनऊ के वकील दुर्गादीन साहू, बीड महाराष्ट्र के पूर्व सांसद केशरबाई क्षीरसागर, पटना के प्रोफेसर श्यामनंदन शास्त्री, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के कृषि वैज्ञानिक व चाय उत्पादक शैलेंद्र कुमार निर्मल, मदुरई तमिलनाडु के ए परम शिवम चेट्टियार, नागपुर के माधवराव पाटिल, जोरहाट असम के स्वतंत्रता सेनानी इंद्र प्रसाद साहू, शिवसागर असम के स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ साहू एवं महावीर साहू, बिहाली असम के स्वतंत्रता सेनानी शिव प्रसाद, चंद्रपुर महाराष्ट्र के सांसद शांताराम पोटदुगे, दिल्ली के वकील चरणलाल साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ताराचंद साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ के लखनऊ के पूर्व सांसद राम नारायण साहू, भीलवाड़ा राजस्थान के टीसी चौधरी, लखनऊ के साहू अक्षय भाई, हैदराबाद के पी रामकृष्णैया, कलकत्ता के भगवान दास आर्य, पांडिचेरी के एम रामलिंगम, जोधपुर राजस्थान के हनुमंत भाटी, जोरहाट असम के सीताराम साहू, मुरान असम के मथुरा प्रसाद साहू, गोलाघाट असम के पूर्व केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ब्रह्मानंद गुप्ता, कंपटी महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, वीड महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री इंजीनियर जयदत्त क्षीरसागर जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुरानहाट असम के मथुरा प्रसाद साहू, पटना के वकील डॉक्टर आनंद कुमार, त्रिवेंद्रम के कुट्टप्पन चेट्टियार, वर्धा महाराष्ट्र के सांसद रामदास तड़स, मैसूर कर्नाटक के सीपी वेंकटेश, राजस्थान के जगन्नाथ सोलंकी, भोपाल के डॉक्टर प्रकाश सेठ, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, मुंबई के प्रसिद्ध उद्योगपति लालजी गुप्ता, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सांसद संगम लाल गुप्ता, छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताम्रध्वज साहू, डिब्रूगढ़ के पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, छत्तीसगढ़ के केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जैसे अनेकों नाम। यह लिस्ट कंप्लीट नहीं है। मैं सभी तेली बंधुओं से आग्रह करूंगा कि कृपया उनके संज्ञान में अगर हमारे इस तरह के तेली बंधुओं का नाम हो जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, महत योगदान दिया है, तो कृपया उनका नाम सुझावें, उसे अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो ये कुछ नाम थे। अभी क्या हो रहा है कि अभी सभी राज्यों के तैलिक साहू सभा तेली जाति की जनगणना का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सभी तेलियों का डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें कृपया आप लोग सहयोग दें। इसे हल्के में न लें, इसे गंभीरता से लें और सभी तेली भाई बंधु बहनें अपना और अपने आसपास के जितने भी तेलियों को वो लोग जानते हैं उनका नाम, प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति और व्हाट्सएप नंबर जरूर मुझे प्रेषित करें। जो पहला नंबर दिया हुआ है 7002951615 नंबर के व्हाट्सएप पर जी। तो यह संस्था किसी भी अन्य तेली संस्था को तोड़ने या खत्म करने का काम नहीं करती है। यह आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह जो संस्था है यह सबके साथ मिलकर के चलने वाली संस्था है। देखिए इसमें लिखा ही हुआ है, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका सम्मान, सबका विश्वास और सबका विकास। हमारा जो मोटो है यही है। हम किसी से दुश्मनी नहीं करते, किसी को गैर नहीं मानते। सारे तेली जो हैं, कुछ कोई भी हो, वो हमारे भाई बंधु हैं। हाँ, कुछ लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत होती है, बस इतना ही है। हम उन्हें दुश्मन नहीं मानते, लेकिन उनसे हम सावधान रहना चाहते हैं ताकि कोई विघ्न ना हो।
तो यह संस्था किसी भी अन्य तेली संस्था को तोड़ने या खत्म करने का काम नहीं करती। यह सभी संस्थाओं को उनके मूल रूप में स्वीकारती है और उन्हें अपने साथ जोड़ती है। इस संस्था में शिकायत करने वाले पसंद नहीं किए जाते, उन्हें कोई पद नहीं दिया जाता और उनका विरोध होता है, लेकिन सुझाव और सहयोग करने वालों की इज्जत की जाती है और उचित सम्मान मिलता है। इस संस्था में पूरे भारत के सभी प्रकार के तेली एक समान आदर पाते हैं, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी राज्य, भाषा, अंचल, लिंग या व्यवसाय करने वाले हों। तो यह रहा अखिल भारतीय तेली साहू महासभा का छोटा सा इतिहास। और असम प्रदेश तेली साहू महासभा क्योंकि उसी संस्था का एक भाग है, प्रदेश का भाग है, असम प्रदेश का भाग है, तो आप सभी का स्वागत है। आप लोग जरूर इस संस्था से जुड़िए और अपने आप को मजबूत बनाइए। यह समय की मांग है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। यह समय लौट के नहीं आएगा। कल आप केवल पछताएंगे अगर आप नहीं जुड़ते हैं, तेली समाज को मजबूत नहीं करते हैं और अकेला अकेला रहते हैं, सोचते हैं कि भाई चमड़ी देव दमड़ी ना देव, ये वाली अगर पॉलिसी चलती है आपकी तो एक दिन चमड़ी दमड़ी दोनों ही छिन जाएगी, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। थोड़ा त्याग करना सीखिए, बहुत जरूरी है। जब समाज रहेगा तभी आप रहेंगे, जब देश रहेगा, जब समाज रहेगा तो आप रहेंगे। और तेली की उन्नति मतलब पूरे देश की उन्नति, क्योंकि तेली जाति इस देश का ही एक भाग है, हिंदुओं का ही एक भाग है, कोई अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सबसे विरोध करते, नहीं, हम सबके साथ हैं, लेकिन हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं ताकि साथ में सबकी उन्नति हो। आज यहीं तक रुकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।